अगर ख़वातीन आप लोग ये चाहती हैं कि आप लोगों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो, जो कि ज़्यादातर ख़वातीन चाहती हैं, तो आप बिस्मिल्लाह करें। आप बातचीत शुरू करें, लेकिन इस मैच्योर अवेयरनेस के साथ, जो कि सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करेगी बल्कि एक्सपेक्ट भी करेगी कि कुछ वक्त ऐसे आएंगे कि हज़रत जो हैं वो आपकी बात सुनने के लिए हाजिर होंगे। और ऐसे औकात भी अक्सर आएंगे कि जब हज़रत अंदरूनी तौर पे ये दूरी इख्तियार करने की ज़रूरत महसूस करेंगे। तो जिस वक्त हज़रत हाजिर हैं आपकी बात सुनने के लिए, बजाय इसके कि आप उनसे 20 सवालात करें या आप ये सोचें कि मैं इसे किस तरह मजबूर कर सकती हूँ बात करने के लिए, या आप उनसे डिमांड करें किसी भी किस्म की बातचीत की, आप उन्हें ये एहसास दिला सकती हैं कि अगर वो सिर्फ आपको सुन भी लें तो आप उनकी इस एक्ट को बहुत अप्रिशिएट करेंगी। देखिए, इस हौसला अफजाई को करना बहुत ज़रूरी है, वरना मर्द को ये एहसास होगा कि यार मेरा तसल्ली से बैठ के सुनने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हज़रत को ये एहसास ही नहीं होगा कि आपका उनसे बातें शेयर करना और उनका सुनना क्या कदर रखता है। ज़्यादातर ख़वातीन को इंस्टिंक्टिवली इस बात का पता होता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट लिसनिंग इज़, लेकिन हज़रात से ये उम्मीद रखना कि उन्हें भी इस बात का पता होगा बग़ैर किसी ट्रेनिंग के, ये तो आप बिल्कुल उनसे ऐसे एक्सपेक्ट कर रही हैं जैसे कि वो भी एक ख़ातून है। खुशकिस्मती से मर्द जब ये फ़ील करते हैं कि उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है औरत की सुनने पर, यहाँ से हज़रत सीखते हैं वैल्यू ऑफ टॉकिंग। जिस वक्त हज़रात को ये एहसास हो जाता है कि बोलना उनकी मजबूरी नहीं है, वो बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी खामोशी को ख़वातीन ने एक्सेप्ट करना होता है। अब देखिए, 2 तरह से ख़वातीन इस साइकिल में रुकावट पैदा करती हैं। नंबर 1, जिस वक्त वो दूरी इख्तियार करने के लिए आपसे दूर भाग रहे हैं, आप उन्हें चेस करने की कोशिश करती हैं। नंबर 2, जिस वक्त वो वापस आए हैं, आप उन्हें सज़ा देने की कोशिश करती हैं। चेजिंग और पनिशिंग बिहेवियर्स भी होते हैं, दोनों की ही 3 इकसाम है। चेजिंग बिहेवियर की पहली किस्म है फिजिकल। ये दूर जा रहे हैं, आप इनके पीछे पीछे जा रही हैं। ये एक कमरे में चले गए, आप भी उस कमरे में चली गई। इन्होंने कमरा बदला, आपने भी कमरा बदल लिया। कुछ ख़वातीन तो ऐसी होती हैं कि जो वो करना चाहती हैं वो भी नहीं करेंगी, कि वो इस वक्त चेजिंग में लगी हुई हैं कि अपने इनके साथ रहूंगी। दूसरा जो चेजिंग बिहेवियर है वो है इमोशनल चेजिंग, यानी कि ये इमोशनली आपसे दूर जा रहे हैं और आप इमोशनली इन्हें फॉलो कर रही हैं, उनकी फ़िक्र करके, उनके दूर जाने की थ्योरी के बारे में गौर व फिक्र करके। असल में तो आप ज़ाहिर है उनकी हेल्प करना चाह रही हैं टू फील बेटर, लेकिन आप उनकी सांसें घोट रही होती हैं। इमोशनली दूर जा चुके हुए हज़रत को खातून वापस अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, उनसे तरह तरह के सवालात करके। मिसाल के तौर पे, आप मुझे किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? आखिर आपका मसला क्या है? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि जब आप इस तरह मुझसे दूरी इख्तियार कर लेते हैं तो मुझ पे क्या गुजरती है? एक तरीका और होता है ख़वातीन का हज़रात को वापस अट्रैक्ट करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाती हैं। मेहरबान मीन्स बहुत ही ज़्यादा ओवरली अकोमोडेटिंग हो जाती हैं। वो परफेक्ट बनने की कोशिश करती हैं, ये सोचकर कि अब इसके पास कोई रीज़न होगा ही नहीं दूर जाने के लिए। वो अपना खुद का एहसास छोड़ देती हैं, वो बनने की कोशिश करती हैं जो कि उन्हें लगता है कि हज़रत को पसंद है। तो इस खौफ की वजह से वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को हज़रत के सामने नहीं आने देती और ऐसी कोई भी हरकत करने से गुरेज करती हैं जो उन्हें लगता है कि हज़रत को नाराज़ कर देगी। मर्दों की इंटीमेसी साइकिल में रुकावट पैदा करने के पनिशिंग बिहेवियर्स भी 3 तरह के हैं। ये तो अभी चेजिंग बिहेवियर्स पे बात हो रही थी, अब पनिशिंग बिहेवियर्स पे बात होगी। पहला पनिशिंग बिहेवियर वही फिज़िकल। जैसे ही हज़रत वापस आके अपनी बेतकल्लुफ़ी की डिज़ायर ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले जो खातून उनको पनिश करेंगी वो ये करेंगी कि उनसे फ़िज़िकल अफेक्शन ख़त्म करेंगी, उन्हें रिजेक्ट करेंगी। अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा ज़ाहिर करने के लिए झन-पटाख हरकतें भी कर सकती हैं, मतलब चीज़ें उठा के फेंकना और इस तरह की हरकत। देखिए, जब आप मर्द को ये सज़ा देंगी कि वो दूर, इमोशनली दूर क्यों गया था, तो वो दोबारा ऐसा करने में डर पैदा होगा, उसके अंदर खौफ होगा उसको दोबारा ऐसा करने में। तो हो सकता है ये कि फ्यूचर में वो ऐसा ना करें दोबारा। उनकी जो नेचुरल साइकिल है आपने उसमें
कामयाबी के साथ रुकावट पैदा कर दी। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये एक ऐसे गुस्से को भी जन्म दे सकता है जो कि हमेशा उन्हें ब्लॉक करेगा उनकी बेतकल्लुफ़ी वाली डिज़ायर से। हो सकता है एक दफ़ा इमोशनली डिस्टेंट होने के बाद गुस्से में वो आपके पास वापस ना आए। नंबर 2, इमोशनल पनिशमेंट। जब हज़रत अपनी बेतकल्लुफ़ी की डिज़ायर लेकर वापस आए तो ख़ातून जो हैं वो नाखुश हैं और इल्ज़ाम लगा रही हैं। वो इस तरह अपने आप को छोड़ के जाने पर हज़रत को माफ़ नहीं कर रही। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो इस वक्त हज़रत कर सकें ख़ातून को खुश करने के लिए। तो यहाँ हज़रत अपने आप को नाअहल महसूस करेंगे आपकी खुशियों के लिए और बिलाखिर वो हिम्मत हार जाएंगे। अच्छा, एक और ख़ास तरीका होता है इमोशनल पनिशमेंट का। कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं ख़वातीन की तरफ से, जो कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग के ज़मरे में चले जाते हैं, या फिर अपनी टोन चेंज कर लेती हैं वो बात करने की, उस वक्त इस वक्त मर्द वापस आया। या फिर इंतहा की इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए वो एक ख़ास ज़ख्मी निगाहों से देखती हैं मर्द को, जिससे कि मर्द को ये एहसास हो कि उसने पता नहीं क्या कर दिया। तीसरी है मेंटल पनिशमेंट। वो क्या होती हैं? हज़रत वापस आए, इन्होंने हज़रत को रद्द कर दिया कि मैं अब कोई फीलिंग शेयर नहीं करूंगी आपसे। खातून भरोसा करना छोड़ देंगी हज़रत पे कि हज़रत को उनकी किसी भी किस्म की कोई परवाह है और सज़ा देने की कोशिश करेंगी ये अटेम्प्ट करके कि वो उनसे बात ही नहीं करेंगी। तो वो अच्छे लिसनर भी नहीं बन सकते। जहाँ बहुत से हज़रात को ये नहीं इल्म होता कि किस तरह दूर जाना चाहिए, कई हज़रात को ये इल्म भी नहीं होता कि किस तरह वापस करीब आना चाहिए। खैर, ये मेल इंटीमेसी साइकिल मर्दों के लिए भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना ख़वातीन के लिए। कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो कि इस चीज़ का गिल्ट रखते हैं अपने अंदर, या कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेके कि यार ऐसा क्यों होता है कि कुछ अरसे के बाद मैं इमोशनली दूर जाने की कोशिश करता हूँ और फिर एक लम्हा ऐसा आता है कि मुझे वापस वैसे ही इंटीमेसी चाहिए होती है। वो नादानिस्ता तौर पर ये समझते हैं कि शायद मेरे साथ ही कोई मसला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक ने, यानी कि मेल इंटीमेसी साइकिल का जो टॉपिक था हमारा, इसने बहुत रिलीफ दिया होगा बहुत से लोगों को इन सीक्रेट्स को समझने में अबाउट मैन।